हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम इकोलॉजी के एक नए टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट दोनों आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। वेदर एक्चुअल में क्या है, क्लाइमेट एक्चुअल में क्या है। ठीक है ना, आज हम इन दोनों की बात करेंगे। तो देखो, वेदर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है। वेदर क्या है, एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज। ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, मान के चलो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, वहाँ पे क्या है, बारिश हो रही है। ठीक है। और दूसरी जगह पे 10-15 किलोमीटर या फिर थोड़ी सी आगे या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर दूसरे गांव में, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है। मतलब जहाँ पे मान के चलो, जैसे कि हिमाचल में तो बारिश हो रही है बट पंजाब में बारिश नहीं हो रही है। ठीक है। तो हिमाचल में क्या हो रहा है, हिमाचल का जो मौसम है वो अलग है, पंजाब का जो मौसम है वो अलग है, हिमाचल का जो टेम्परेचर है वो अलग है, पंजाब का जो टेम्परेचर है वो अलग है। ठीक है ना। पंजाब में मान चलो धूप निकल रही है, वहाँ पे धूप नहीं निकल रही है। ठीक है। तो इस वजह से क्या है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है। और ये भी नहीं है कि हिमाचल में अब हमेशा बारिश होती रहेगी, रेगुलर बारिश होती रहेगी काफ़ी टाइम तक। कुछ समय में वो क्या है, बारिश होनी बंद हो जाएगी। ठीक है ना। जब बारिश बंद हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा, उसका मौसम कुछ और हो जाएगा, सनशाइन भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है। तो क्या है कि ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं, बारिश होना, बंद होना, कुछ समय के लिए होना, है ना, टेम्परेचर का बदलते बदलते रहना, प्रेशर के बदलते रहना। ठीक है। जो ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना, कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाउड कवर, विंड। ठीक है ना, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये थोड़े थोड़े समय में बदलती रहती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर। अब ज़रूरी नहीं है एक जगह पे जहाँ टेम्परेचर मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह पे 40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। ठीक है ना। प्रेशर भी चेंज हो सकता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। ठीक है। विंड, यहाँ मान के चलो यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है, कहीं और धीरे से हवा चल रही होगी या फिर चल ही नहीं रही होगी। ठीक है ना। तो वो ये प्रॉपर्टीज जो हैं, जो ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गई, क्लाउड कवर हो गया, कहीं पे बादल हो रहे हैं कहीं पे नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और रेनफॉल हो गया, ठीक, सनशाइन हो गया। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज़ है, कुछ समय के लिए होती हैं, वेरी करती रहती हैं समय, मतलब कि आवर पे डिपेंड करता है, हर घंटे में चेंज हो रही है। ठीक है ना, हर घंटे में मौसम बदल रहा है, हर घंटे में टेम्परेचर बदल रहा है, हर घंटे में प्रेशर बदल रहा है, हर घंटे में विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, रेनफॉल। डेली वाइज भी कह सकते हैं हम, और वीकली, या तो हो सकता है आर्ली, ठीक है, या फिर हो सकता है डेली, जो मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लेस टू प्लेस, या फिर हो सकता है वीकली। ऐसी जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज हैं जो आर्ली चेंज हो रही हैं, डेली चेंज हो रही हैं और वीकली चेंज हो रही हैं। ठीक है। ऐसी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज को हम वेदर कंसर्ट करते हैं। ठीक है ना, वेदर के, उसको हम वेदर बोलते हैं। और ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो सकता है, एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में हो सकता है और पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है। ठीक है ना। तो वेदर क्या हो गया, इट इज़ द फिनोमेना विच डिमॉन्स्ट्रेट चेंजेज ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत कम समय के लिए जो है ये चेंजेस होते रहते हैं, हम देख सकते हैं इन चेंजेस को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, एट ए गिवन रीजन। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर रीजन के अंदर। ठीक है। मैंने जैसे कि बताया शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाउड कवर, विंड, जो कि पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर। डेली चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। डेली चेंज क्या होता है, डेली क्या होता है, जैसे कि मान के चलो डेली, जैसे सन है, सन की जो मतलब सनशाइन है, उसका जो टेम्परेचर है
सुबह थोड़ा सा कम रहेगा, फिर दोपहर में ज़्यादा हो जाएगा, फिर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे मान के चलो एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे अभी धूप है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद यहाँ पे वो धूप यहाँ आ जाए, ठीक है ना, यहाँ छाया हो जाएगी, यहाँ धूप हो जाएगी। तो ये जो डेली चेंजेस आते हैं, डेली मतलब कि एयर जो चेंज होती रहती है, मतलब कभी ज़्यादा, कभी मतलब तेज़, कभी गर्म, कभी ठंडी, हाँ रेन, हाँ बारिश होती रहती है, ठीक है ना। ये जो ह्यूमिडिटी जो है वेरी करती रहती है डेली लाइफ में, जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं डेली एटमॉस्फेयर की, उसको हम बोलते हैं क्या, वेदर। समझ में आया ना। वेदर क्या है, वेदर एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज होती है जिसमें हम डेली देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लाइमेट, क्लाइमेट अब बात करते हैं, क्लाइमेट कैसे डिफरेंट है वेदर से। देखो आपको अगर वेदर समझ में आ गया है ना, तो क्या है कि आपको क्लाइमेट भी समझ में आ गया है। वेदर के जस्ट अपोजिट क्या है, क्लाइमेट। वेदर में क्या थी, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज थी, और क्लाइमेट में क्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी। क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो है क्लाइमेट, मतलब कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया, ठीक है ना। क्लाइमेट एक एरिया का एवरेज वेदर है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी, जो ये टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये जो हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए देखी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हम टेम्परेट रेन फॉरेस्ट देख लो, वहाँ पे बारिश ज़्यादातर लगभग लगभग होती रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, ठीक है ना। डेसिडस और डेजर्ट वाले एरिया देख लो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा रहता है, हाई रहता है, ठीक है ना। इक्वेटर पे देख लो, जहाँ ट्रॉपिकल वाला जो रीजन होता है अर्थ का, तो वहाँ पे जो सन है, वहाँ सन की जो रेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम उसका क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो एक साल में सीजन होते हैं, जैसे समर सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, ठीक है ना, ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया। ये जो सीज़न है वो ये तो है, ये बताते हैं कि जैसे कि मान के समर सीजन कितने महीने के लिए, एक लॉन्ग टर्म हो गया ना, उसमें महीने आ गए, ये तो नहीं है आर्ली चेंज हो रहा है, डेली चेंज हो जा रहा है, वीकली चेंज हो जा रहा है, तो वो क्या है, वो महीने के हिसाब से है, ठीक है ना। जैसे कि 3-4 महीने जो है गर्मी रहेगी, 3-4 महीने सर्दी रहेगी, 3-4 महीने क्या स्प्रिंग और ऑटम, ये सब जो रेनी सीजन होता है, ये सीजन के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है ना। सीजन के अकॉर्डिंग क्या है, हम क्लाइमेट को डिफ़ाइन करते हैं, और अगर जो डेली चेंज आए उसको हम वेदर कहते हैं। वेदर को हम मेजर नहीं कर सकते, पता नहीं कब बदल जाए, इसको टाइम नहीं लगता बदलने के लिए। हाँ क्लाइमेट को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो क्लाइमेट क्या हो गया, क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर। क्लाइमेट क्या हो गया, एवरेज वेदर, ठीक है। एवरेज वेदर हो गया किसी भी एरिया का, ऑफ एन एरिया, वो एरिया जो है सीजनल वेरिएशंस की कंडीशंस को शो करता रहता है एक एटमॉस्फेयर के, ठीक है ना। सीजनल वेरिएशंस कैसे हो रही हैं उसके अंदर, ठीक है, सीजनल वेरिएशन, ये लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ है। सीजनल वेरिएशन लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ है, 3-4 महीने के लिए होती है, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है, ठीक है ना। वेदर क्या, इट इंडिकेट, जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या इंडिकेट करता है, वेदर पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, कि जो ये क्या है, एक वेदर का ही पैटर्न है, जो कि इसमें डिफरेंस क्या है, बस ज़्यादा समय तक चलता है, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर प्लेस का ये एक पैटर्न है, वेदर का ही पैटर्न है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है। जहाँ पे टेम्परेचर है तो वो लॉन्ग टर्म, मतलब ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा महीनों तक जो है वो क्या रहे, टेम्परेचर ज़्यादा रहे, ठीक है ना। और जैसे ज़्यादा दिन तक बारिश होती रहे, ज़्यादा दिन तक क्या होता रहे, जो ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ का जो रेनफॉल है वो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज हो गई एक पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है ना।
अब बात आती है इनमें नॉर्मली वेदर और क्लाइमेट के बारे में तो हमने देख लिया, बट थोड़ा सा इसके बारे में मतलब क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इक्वेटर जोन जो होते हैं, क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर के आधार पे जो टेम्परेचर में जो वेरिएशंस होती रहती हैं, क्लाइमेटिक जोन। ठीक है ना। क्लाइमेटिक जोन क्या होता है? क्लाइमेटिक जोन जैसे कि अर्थ है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि अर्थ है, ये अर्थ हो गई, ठीक है, ये क्या है, अर्थ। ये क्या हो गया, इक्वेटर वाला पोर्शन हो गया, जहाँ पे 0 डिग्री दिखा रखा है ना, इक्वेटर वाला पोर्शन। जो इक्वेटर के जो पास का जो एरिया होता है 0 से 20 डिग्री तक नॉर्थ की तरफ, 0 से 20 डिग्री तक साउथ पोल की तरफ, ठीक है। जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, ट्रॉपिकल जोन का होता है, ठीक है ना, जहाँ पे सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट इसके ऊपर आके पड़ती हैं, जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर हाई है, ठीक है। फिर ये सब ट्रॉपिकल 20 से 40 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल आ जाता है नॉर्थ पोल की तरफ। फिर ये टेम्परेट जोन आ जाता है, फिर ये अंटार्कटिक, यहाँ का जो इस एरिया का और ये आर्कटिक एरिया, आर्कटिक जोन और अंटार्कटिक जोन जो है, इन दोनों का क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सन से थोड़ा अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, दूसरी साइड में होते हैं। जैसे मान के चलो ये अर्थ है और सन इधर अराइज हुआ है और ये वाला पोर्शन इधर रह जाता है, ठीक है। तो सन की जो रेज है यहाँ पे आएंगी, ये वाला पोर्शन दूसरी साइड होने की वजह से क्या है, ये ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, तभी तो हमें रात दिन का पता चलता। तो ऐसे ही क्या है, ये थोड़ा सा परे हो जाता है सन से, इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस रीजन का किस जोन का होता है, ट्रॉपिकल जोन का होता है, ठीक है। तो अगर आपका नीट में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसी वाले पोर्शन से पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जो जोन है वो कितने एंगल पे है, सब ट्रॉपिकल कितने एंगल पे है ना, टेम्परेट जोन, आर्कटिक जोन, एंटार्कटिक जोन, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं आपसे नीट के अंदर। हालांकि इस 2005 के बाद से इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट इकोलॉजी के समझने के लिए हमें ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो है क्या, क्लाइमेट, ठीक है ना, क्लाइमेटिक जोन। अब नॉर्मल डिफरेंस की बात, बेसिक जो डिफरेंस हैं, किसके बेसिक डिफरेंस की बात करें हम तो वेदर और क्लाइमेट, वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो, क्लाइमेट और वेदर, ठीक है। वेदर क्या, ये क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट वेदर का ही पैटर्न है, वेदर पैटर्न ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। वेदर क्या है, एक कोई भी पर्टिकुलर प्लेस है, उसका जो क्लाइमेट क्या है, वेदर का पैटर्न जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज़ के लिए जो वो वहाँ पे देखा जाए, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक देखा जाए, सेम टेम्परेचर लंबे समय तक देखा जाए, सेम वेदर जो है लंबे समय तक देखा जाए, तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। और ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना, जैसे कि हमने पहले बात की थी शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ए पर्टिकुलर रीजन। मेजर, ये जो क्लाइमेट है ये कैसे मेजर किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए, इसकी जो मेजरमेंट है वो कैसी है, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई होती है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई होती है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई होती है। और दूसरा जो क्लाइमेट है वो किससे अफेक्ट होता है,
ये अफेक्ट होता है एक तो एल्टीट्यूड से और एक लैटिट्यूड से। एक अल्टीट्यूड और एक लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है? हाइट को, हाइट जो होती है ना अर्थ से ऊपर वाला, जो एयर वाला एटमॉस्फेयर वाला जो पोर्शन होता है, हाइट, ठीक है ना, वर्टिकली। और ये हॉरिजॉन्टली, जैसे कि इक्वेटर से, जैसे हम इक्वेटर से मूव करते हैं, यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, साउथ नॉर्थ पोल की तरफ, ऊपर जैसे 40-60 डिग्री तक चले गए, तो यहाँ से यहाँ तक हम गए, जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा? उसका लैटिट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। एल्टीट्यूड हाइट को बोला जाता है। तो वो हाइट और जो लैटिट्यूड है वो इसको क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है ना, क्लाइमेट को। और वेदर को कौन अफेक्ट करता है? टेम्परेचर, मैंने बताया था, एयर, विंड और प्रेशर, हैं, क्लाउड कवर, ठीक है, मॉइस्चर, ये सब इसको अफेक्ट करते हैं वेदर को, ठीक है ना। ये कुछ 2-3 डिफरेंस थे जो कि क्लाइमेट और वेदर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये क्लाइमेट और वेदर में हमेशा याद रखना, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वेदर शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज है। किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ठीक है ना, मॉइस्चर, जिनसे वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।